Now the next question is 11.3 and it is asking about the photoelectric cutoff voltage in a certain experiment is 1.5 volt. तो यानी कटऑफ वोल्टेज जो है वो कितना दिया हुआ है 1.5 वोल्ट दिया हुआ है. नो प्रॉब्लम. कटऑफ वोल्टेज हमने ले लिया V नॉट 1.5 वोल्ट यानी इसमें करंट क्या होगा जीरो हो जाएगा. व्हाट इज द मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटोइलेक्ट्रॉन इमिटेड. तो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी पूछ रहा था तो सवाल सिंपल है. वी नो दैट K max is equal to what? K max is equal to nothing but V naught है. तो कितना हो जाएगा 1.5 E वोल्ट 1.8 1.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट K max हो जाएगा ना. K max कितना हो जाएगा. चलो अब 11.4 पे चलते हैं. नाउ 11.4 ये एक अच्छा क्वेश्चन है. द मोनोक्रोमैटिक लाइट ऑफ वेवलेंथ, एक मोनोक्रोमैटिक वेवलेंथ है जिसकी वैल्यू दी है 632.8 नैनोमीटर. ठीक है, दिस मच मीटर इट इज गिवन. नाउ इसके बाद ये बात कर रहे हैं, इन्होंने कहा इज प्रोड्यूस्ड बाय हीलियम नियॉन लेवल. इसकी पावर कितनी है. पावर जो इमिटेड ये कर रहा है वो है 9.42 मिलीवाट. मिलीवाट यानी 10 टू द पावर -3 वाट. ठीक है, 9.42 मिलीवाट दिया हुआ है. पहला क्वेश्चन ये पूछ रहा है फाइंड द एनर्जी एंड मोमेंटम ऑफ ईच फोटोन इन द बीम. तो पहले तो हमें एनर्जी को फाइंड करना होगा, उसके बाद मोमेंटम के बारे में हम डिस्कस करेंगे. तो वेरी सिंपल, एनर्जी इज इक्वल टू हमें पता है ए की बात करें तो E इज इक्वल टू कितना होता है h न्यू. न्यू हमारे पास नहीं है लेकिन लैम्डा है तो इसको हम लिख सकते हैं h इनटू c बाय लैम्डा. h की वैल्यू 6.6 हम ले रहे हैं. चलिए थोड़ा इजी करने के लिए है ना. c की वैल्यू 3 इनटू 10 टू द पावर 8 हो गया. एंड नाउ लैम्डा इज गिवन 632.8 इनटू 10 टू द पावर -9. अब इसको हम सॉल्व करते हैं. जब सॉल्व करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 19.8 हो जाएगा. एंड यहां पे हो गया 632.8. ठीक है, यहां ये ऊपर जाएगा तो कितना जाएगा 17 यानी 10 टू द पावर -17 यहां बचेगा. ठीक है, अगर यहां से हम 2 जीरो ले लें या अगर बाय द वे मान लो हम इसे क्या लिख दें, हम इसे लिख दें दिस मच. तो ये वैल्यू यहां कितनी हो जाएगी 17 का, यहां हमें 19 लिखना होगा. कितनी हो जाएगी. तो ये इससे अगर हम डिवाइड करें तो ये वैल्यू आएगी 3 पॉइंट समथिंग के आसपास. तो इसका मतलब जो एनर्जी होगी उसको डिवाइड करेंगे तो हमारे पास एनर्जी की जो वैल्यू आएगी वो कितनी आ जाएगी लगभग 3.14 के आसपास आ जाएगी है ना. इसको डिवाइड करो तो ये आ जाएगा 3.14 into 10 to the power -19 जूल. ये आ गई एनर्जी. अब इसके बाद साथ ही साथ ये एक और क्वेश्चन पूछ रहा है इसी में कि आप ये बताओ कि मोमेंटम कितना होगा. तो मोमेंटम निकालना तो बहुत इजी है. आप जानते हो h by mv होता है h upon p है ना. तो h upon p होता है और काइनेटिक एनर्जी के टर्म में हम चाहें तो भी वेवलेंथ निकाल सकते हैं. मोमेंटम निकालने के लिए क्या है. अच्छा, मोमेंटम निकालने के लिए तो ठीक है. तो मोमेंटम निकालने के लिए यही है ना. दिस इज द फार्मूला. दिस implies P is equal to what h by lambda. h is given 6.626 into 10 to the power -34 and the lambda is already we have calculated. It is it is given 632.8 into 10 to the power -9. यानी अगर मोमेंटम हम कैलकुलेट करें तो ये कितना आएगा 1. इसकी वैल्यू अगर हम कैलकुलेट करें तो ये आएगा 1.04 या 05 के आसपास आ जाएगा. और ये हो जाएगा ऊपर जाएगा तो कितना हो जाएगा 10 टू द पावर दिस मच.
दिस मच, ठीक है, दिस मच। तो लैम्डा की वैल्यू आ गई कितना, नहीं सॉरी पी की वैल्यू आ गई दिस मच केजी मीटर पर सेकंड, केजी मीटर पर सेकंड, ठीक है। तो ये मोमेंटम की वैल्यू आ गई। तो इस तरीके से हमने सॉल्व कर लिया। बी में ये क्या पूछ रहा है, क्वेश्चन नंबर बी, लैम्डा की वैल्यू कितनी थी 6 पॉइंट, दिस इज 6.328 है ना, तो ये वैल्यू कितनी हो जाती है, ये समझ होना चाहिए -27, ठीक है। तो इसको कर लीजिएगा। सेक्शन बी देखिए, इसमें 11.4 का जो बी पूछ रहा है वो पूछ रहा है कि हाउ मेनी प्रोटॉन पर सेकेंड ऑन एन एवरेज अराइव एट अ टारगेट, है ना, irradiated by beam, assume the beam have uniform cross section। तो इस तरह के केसेस में देखो, अगर पावर दिया गया है, बी वाला कैसे करेंगे, अगर पावर दिया गया है और नंबर आपसे क्या पूछा जा रहा है, फोटॉन इंसिडेंट पर सेकेंड, तो ये n क्या है, नंबर ऑफ फोटॉन इंसिडेंट पर सेकेंड। इसके लिए बहुत सिंपल फार्मूला, ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीट हुआ है बोर्ड में, इसके एकदम पैक्ट क्वेश्चन है इसका। n इज इक्वल टू हमेशा पावर अपॉन एनर्जी कर दीजिए। तो पावर आपको दिया हुआ है कि पावर इसका कितना है, शुरुआत में ही इसने कहा कि पावर है 9.42 into 10 to the power -3 वाट, यानी इतना जूल पर सेकंड, एक सेकंड में इतने जूल फोटॉन की बम्बार्डमेंट हो रही है। और एक फोटॉन की एनर्जी आपने निकाल के रखी है, दैट इज इक्वल टू दिस मच जूल। सो सॉल्व करके आपने ले आया था 3.14 into 10 to the power -19। तो इसको सॉल्व आप करोगे तो देखो ये कितना है, 3 into 10 to the power 16, है ना। फोटॉन्स, इतने फोटॉन्स पर सेकेंड, इतने फोटॉन्स पर सेकेंड जो है इंसिडेंट हो रहे होंगे बॉडी के ऊपर। तो ये भी सॉल्व हो गया बी। अब हम सी पे आते हैं, तो इसको हम मिटाते हैं और सेक्शन सी इसका सॉल्व करते हैं, देखते हैं क्या मामला है यहाँ पे। सेक्शन सी में, सेक्शन सी पूछता है हाउ फास्ट डज हाइड्रोजन एटम हैव टू ट्रैवल इन ऑर्डर टू हैव द सेम मोमेंटम एज अ फोटॉन। मतलब इसे पूछ रहा है कि हाइड्रोजन को कितनी तेजी से ट्रैवल करना पड़ेगा कि उसका मोमेंटम किसके बराबर हो जाए, फोटॉन के बराबर हो जाए।
हाइड्रोजन जैसे पार्टिकल को कितना धीमा चलना पड़ेगा। ये वेलोसिटी वैसे भी पॉसिबल नहीं है हाइड्रोजन के लिए, हाइड्रोजन की वेलोसिटी बहुत ज्यादा होती है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं 11.5 ना देख ले भाई, इस बार वीडियो ठीक चल रहा है कि नहीं? बिल्कुल परफेक्ट चल रहा है, पिछली बार धोखा हो चुका है। हाँ अब हम चलेंगे 11.5 मीटर और देखेंगे मात्रा क्या है और क्वेश्चन क्या है। तो इट्स अ वेरी सिंपल वन, द एनर्जी फ्लक्स ऑफ सनलाइट रीचिंग टू द एनर्जी फ्लक्स का मतलब कि किसी दिए गए एरिया में सन की कितनी एनर्जी आ रही है। एनर्जी फ्लक्स जो दिया हुआ है यानी एनर्जी पर यूनिट एरिया, यही होता है ना फ्लक्स, कितना है और वो भी पर सेकंड के टर्म में दिया है तो हम पावर लिख लेंगे यहाँ, है ना, पावर अपॉन एरिया। ठीक है, पावर रिसीव पर यूनिट एरिया ऑफ द, तो इट इज 1.388 into 10 to the power 3 वाट। और कितने एरिया में? पर मीटर स्क्वायर एरिया में ये इतनी एनर्जी पर सेकंड मिल रही है, 1 सेकंड में। चलिए, हाउ मेनी फोटॉन पर स्क्वायर मीटर आर इंसिडेंट ऑन अर्थ पर सेकंड? अगर अज्यूम दैट फोटॉन ऑफ द सनलाइट एवरेज वेवलेंथ दिया हुआ है फोटॉन का वो दिया है 50 नैनोमीटर। ठीक है, ये इतना दिया हुआ है, पुराना वाला ही क्वेश्चन है, पुराना वाला ही क्वेश्चन है, बस इसमें प्लस थोड़ा सा दे दिया है। ये क्या पावर है? ठीक है, पावर ही है, लेकिन ये पावर एसोसिएटेड है कितने से? 1 मीटर स्क्वायर एरिया पृथ्वी पे जो सनलाइट रिसीव करती है। ठीक है, इसको लिबिडो भी कहते हैं, उसके बारे में हमें जानने की जरूरत नहीं है, टाइम है। अभी हम यहाँ पे आते हैं। लैम्डा इज इक्वल टू 550 नैनोमीटर यानी 550 into 10 to the power minus 9 मीटर हो गया। तो इसके बाद जब हम कैलकुलेट करेंगे तो क्या कैलकुलेट करेंगे? एनर्जी कैलकुलेट करेंगे। एनर्जी ऑफ द फोटॉन कितना हो जाएगा? h into c by lambda हो जाएगा। h हो गया 6.626 into 10 to the power minus 34, c की वैल्यू 3 into 10 to the power 8 and this wavelength is given। तो इसको हम चाहे तो क्या लिख सकते हैं? 5.5 into 10 to the power minus 7 लिख सकते हैं ना, यहाँ का 2 यानी 100 इसमें जोड़ दिया तो ये इतना हो गया। इसको सिंपलीफाई कर देते हैं। जब इसको सिंपलीफाई करेंगे तो इट विल बिकम 6.626 into 10 to the power यहाँ 3 लिख लेते हैं, यहाँ 5.5 लिख लेते हैं। अब देखो इनटू ये 15 ऊपर चला जाएगा तो इसको हम कितना लिख सकते हैं? 10 to the power minus 90 दिस मच। अब इसको सॉल्व करते हैं तो सॉल्व इसको आप करो तो ये कितना रहेगा? 1 पॉइंट समथिंग के आसपास। इसको सॉल्व करके देखिए तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो इसकी एनर्जी जो आएगी वो लगभग कितनी आएगी? 1 के आसपास की आएगी, तो 3.26 के आसपास
इतना 0.038। तो इसमें से 3 अगर हम निकाल लें, तो इसको सीधे हम ये लिख सकते हैं 3.8 × 10⁻18 फोटॉन्स पर सेकेंड, है ना, और पर मीटर स्क्वायर, यानी जितने फोटॉन्स पर सेकेंड पर मीटर स्क्वायर जो है अर्थ पे इंसिडेंट होंगे, ठीक है, 3.8 इतने फोटॉन्स पर सेकंड पर मीटर स्क्वायर इंसिडेंट होंगे अर्थ पे। तो ये 11.5 पहले के ही तरह था। 11.6 पे आते हैं, ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, तुरंत सॉल्व हो जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं है। ये तो ग्राफ याद होगा उनके लिए, ये अधूरा है। कौन सा वाला ग्राफ? द ग्राफ बिटवीन फ्रीक्वेंसी या द ग्राफ बिटवीन वोल्टेज एंड करंट, वो वाला। इन एन एक्सपेरिमेंट फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट स्लोप ऑफ कट ऑफ वोल्टेज वर्सेस फ्रीक्वेंसी, याद आ रहा है कट ऑफ वर्सेस जो फ्रीक्वेंसी का हमने ग्राफ ड्रॉ किया था, वो आपको याद आ रहा है कैसा था? ये कट ऑफ वोल्टेज इस पे ड्रॉ कर रहे थे, सॉरी इस पे कट ऑफ वोल्टेज आप ड्रॉ कर रहे थे और इस पे आप फ्रीक्वेंसी ड्रॉ कर रहे थे। आपको जो ग्राफ मिल रहा था वो कुछ इस तरीके का मिल रहा था, याद आ रहा होगा आपको, है ना। और यहाँ आप देख रहे थे कि ये जो स्लोप था दिस थीटा, दिस टाइम थीटा वाज इक्वल टू व्हाट? दिस टाइम थीटा वाज नथिंग बट इज इक्वल टू h/e, क्योंकि जो इक्वेशन हमको मिलता है वो क्या मिलता था? v इज इक्वल टू v, हाँ ये वोल्टेज है ना, v इज इक्वल टू h/e, है ना, h/e न्यू माइनस h/e न्यू नॉट, ठीक है। या इसी को आप क्या कहते हैं? वर्क फंक्शन। तो ये क्या है? y है, ये y एक्सिस, और ये क्या है? mx, ये फ्रीक्वेंसी के साथ ये x है। अगर इसे कंपेयर करें तो ये कैसे है? mx प्लस c प्लस माइनस c, तो यहाँ m की जगह कौन है? स्लोप की जगह ये। तो स्लोप हमारे पास कितना है? tan थीटा, या जिसको m कहेंगे वो कहेंगे h/e के बराबर। यही कह रहा है an experiment photoelectric effect cut off voltage versus frequency incident to be found this much। स्लोप जो पाया जाता है वो m की वैल्यू दी हुई है कितनी? 4.12 into 10⁻⁻15 वोल्ट पर सेकंड, यही होगा स्लोप की वैल्यू, है ना। तो ये परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर पे वोल्टेज और बेस पे क्या होगा? फ्रीक्वेंसी जो पर सेकंड होता है, वो उसकी यूनिट हो गई वोल्ट पर सेकंड, दिस मच। ये वोल्ट है, वो से ना समझ लीजिएगा भैया। चलिए आगे की तरफ चलते हैं। अब कह रहा है कि अब आप बताएं इस डाटा से आप टाइम कांस्टेंट की वैल्यू फाइंड करें। तो m इज इक्वल टू क्या होता है? यानी 4.12 into 10⁻⁻15 इज इक्वल टू क्या लिखेंगे? h/e, h इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 4.12 into 1.6 into 10⁻⁻15 into 10⁻⁻19 मल्टीप्लाई कर लीजिए तो ये लगभग 6.6 के आसपास आएगा, -34। ये h की वैल्यू आएगी। इसको बहुत ज्यादा एग्जैक्ट पता करने का मन होगा, आप अच्छे से मल्टीप्लाई कर लीजिएगा, इतना टाइम मेरे पास नहीं है। आपको समझाना मेरा मकसद है, आपकी समझ में आ गया होगा। अगर आप आपको समझ में आ रहा है तो शुरुआत में ही हो। चलिए नेक्स्ट 11.7 पे चलते हैं। इट्स अनदर इंटरेस्टिंग वन, बट इस तरह का क्वेश्चन आप कर चुके हैं। देखिए 100 वाट पावर दिया हुआ है, 100 वाट का एक सोडियम लैंप है जो रेडिएट कर रहा है एनर्जी यूनिफॉर्मली इन ऑल पॉसिबल डायरेक्शन। द लैंप लोकेटेड एट द सेंटर ऑफ द लार्ज स्फीयर एब्सॉर्ब ऑल सोडियम लाइट, जिसकी वेवलेंथ है कितनी? 589। फाइंड द एनर्जी पर फोटॉन, एनर्जी ऑफ फोटॉन आपको निकालनी है। तो क्या एक ही चीज बता है? चलिए ऑलरेडी बार बता रहे हैं, इस बार हम पर किस तरह के क्वेश्चन करेंगे, किस तरह के क्वेश्चन बार-बार रिपीट हैं, खास क्वेश्चंस तो हैं बार-बार वही ऐसे क्वेश्चंस ना आपको मिलेंगे। मेनली ग्राफ है, ग्राफ में क्वेश्चन आता है, उसको 2-4 क्वेश्चन अभी आपको कराएंगे अपने आप से। 11.7 में सवाल
है जी, ये 7 में से 3 जाएगा तो 4 हो जाएगा 4.9 into 10 to the power 14 कितना है? दिस इज आवर EV नॉट। नाउ EV नॉट की वैल्यू और सिंपल कर लेते हैं तो ये हो जाएगा 6.6 into 10 to the into 4.9 and 10 to the power minus 34 and this is minus 14 तो ये हो जाएगा 10 to the power minus 20। ये हो गया। यहाँ तक आप में से किसी और बंदे को कोई दिक्कत है नहीं? तो आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इसका आंसर क्या आता है। चलिए कौन सा क्वेश्चन है ये? 11.8। तो 11.8 में जब हम आगे की तरफ बढ़ेंगे तो जब वोल्टेज निकालेंगे तो ये वैल्यू है E की जगह सॉरी V नॉट में चाहिए कट ऑफ वोल्टेज। इसको सॉल्व करते हैं 6.6 into 4.9 into 10 to the power minus 19 यहाँ और यहाँ डिवाइड हो जाएगा 1.6 into 10 to the power minus 19 से जो कि 4 हो गया इलेक्ट्रॉन का। तो इससे अच्छा ऊपर कितना है? 20 है सॉरी ऊपर 20 है। ये ऊपर जाएगा इससे कैंसिल होगा तो यहाँ पे कितना रह जाएगा? यहाँ से यहाँ 10 to the power minus 9 रह जाएगा तो हमारे पास कितना आंसर आया? 6.6 into 0.49 upon 1.6 मल्टीप्लाई कर दीजिए वैल्यू आपकी आ जाएगी 2.03 वोल्ट यानी कट ऑफ वोल्टेज कितनी आ गई? 2.03 वोल्ट जो कि आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चंस में भी किसी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, सीधे फार्मूला बेस है। ये दो नंबर का क्वेश्चन आता है सीएससी डिपेंड क्वेश्चंस में से है तो बहुत ज्यादा पैनिक होने की जरूरत नहीं है, एक ही जैसे क्वेश्चन है। चलिए 11.9 पे चलते हैं। ये फिर उसी तरह का एक क्वेश्चन आ गया हुआ फंक्शन दिया हुआ है बेटा 2.2 सिंपल मैं केवल आपको यहां पे लिख दूंगा क्योंकि फिर उसी तरह का क्वेश्चन है। बात लाइन सारे क्वेश्चन करूंगा, अब आपकी बारी है। यहां क्या हुआ है? the work function is given for 4.2 electron volt. It is given work function is given 4.2 electron volt and will the metal give the photoelectric emission for a radiation whose wavelength is एक wavelength दिया हुआ है 30 नैनोमीटर ये दिया हुआ है। पूछ रहा है कि भैया आप बताओ क्या ये वेवलेंथ इलेक्ट्रॉन निकाल पाएगा? जाहिर सी बात है इलेक्ट्रॉन तभी निकाल पाएगा जब इसकी एनर्जी क्या हो? ग्रेटर देन आर इक्वल टू क्या हो? वर्क फंक्शन तभी निकलेगी। तो चलिए इसकी एनर्जी निकाल लेते हैं। इसकी एनर्जी कितनी हो जाएगी? h न्यू की वैल्यू c बाय लैम्डा इसको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में बदलना है, बदलने के बाद में 12 की केवल एनर्जी निकाल लेते हैं। अगर यही लगे हाथ इलेक्ट्रॉन वोल्ट में बदलना है तो इसे भी डिवाइड कर दीजिए तो ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट में चेंज हो जाएगा। तो h की वैल्यू हो गई 6.6 रखते हैं हम 10 to the power minus 34, c की वैल्यू 3 into 10 to the power 8, e की वैल्यू 1.6 into 10 to the power minus 19, लैम्डा की वैल्यू 330 into 10 to the power minus 9। चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं। 6.6 into 3 नीचे 1.6 रहने दीजिए। ये 10 to the power minus 19 है ना, यहाँ से दो जीरो निकाल लीजिए तो ये हो जाएगा 10 to the power minus 17। ये minus 17 अच्छा 3.3 पहले लिखेंगे 10 to the power minus 17 और minus 9 17 और 9 17 और 9 कितना हो जाएगा? 26 10 to the power minus 26। अब ऊपर देखिए क्या टाइम बनने वाला है 10 to the power minus 34 प्लस 8 प्लस इतना। अब आप देखिए ये तुरंत खत्म हो गया मामला। जब ये मामला खत्म हो गया तो आपकी एनर्जी जो है इलेक्ट्रॉन वोल्ट में जब सॉल्व करेंगे कौन सा क्वेश्चन था? इट वाज 11.9 तो 11.9 में इसको सॉल्व करेंगे तो जो वैल्यू आएगी आपकी लगभग 3.676 जो है 3.767 आएगा 3.767 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इतना एनर्जी आएगा।
ठीक है, और वर्क फंक्शन कितना है, कितना, तो आप लिखोगे सिंस एनर्जी इज लेस देन वर्क फंक्शन सो नो इलेक्ट्रॉन विल बी इजेक्टेड। ये आंसर हो गया आपका, एक भी इलेक्ट्रॉन ये इजेक्ट नहीं कर पाएगा, इजेक्टेड भले चाहे कितना हो जाए कैसे ऑफ लाइट इस वर्क फंक्शन की या इस फ्रीक्वेंसी की इंसिडेंट को। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, दैट इज 11.10। इस साइड आ जाते हैं, देखते हैं ये साहब क्या पूछ रहे हैं। ठीक है, 11.10 पे आ जाते हैं। ये कह रहे हैं लाइट ऑफ फ्रीक्वेंसी 7.21, एक लाइट है जिसकी फ्रीक्वेंसी है एक लाइट है जिसकी फ्रीक्वेंसी है 7.21 into 10 to the power 14 है जी, ये एक लाइट है। विल दिस मेटल गिव, नहीं, इंसिडेंट ऑन मेटालिक सरफेस इलेक्ट्रॉन विद मैक्सिमम स्पीड, और ये क्या करता है, जो ये जब लाइट जब इस सरफेस पे गिरता है जी, ये जो फ्रीक्वेंसी गिरती है, ये जो इलेक्ट्रॉन निकाला उसकी वेलोसिटी क्या दे रहे हैं, ये कह रहे हैं कि इस वेलोसिटी से बाहर भाग रही है 6 into 10 to the power 5 मीटर पर सेकंड की रफ्तार से भाग रही है ना, यानी 600 किलोमीटर एक सेकंड में ये तय करती है। व्हाट इज द थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी ऑफ द परमिसिबल वैल्यू, मतलब आपको क्या निकालना है, न्यू नॉट निकालना है। तो ये भी वही फार्मूले पे ही है, 1 घंटा बैठे हम सॉल्व कर आपको बता दे रहे हैं। आप जानते हैं कि जो टोटल एनर्जी होता है वो दो फॉर्म में टच होता है, एक तो वर्क फंक्शन के फॉर्म में और दूसरा जो है K मैक्स के फॉर्म में, है जी, इसी दो फॉर्म में खर्चा होता है। तो आप ये जानते हैं दिस एनर्जी इज व्हाट, h न्यू, है जी, और वर्क फंक्शन इज इक्वल टू क्या होता है, h न्यू नॉट होता है, और काइनेटिक एनर्जी कितना होता है, हाफ मास इनटू वेलोसिटी दैट स्क्वायर, और मैक्सिमम वेलोसिटी आपके पास यहाँ दिया हुआ है मैक्स। ठीक है, यही फार्मूला आप लगा देंगे। आपको क्या चाहिए, आपको चाहिए न्यू नॉट, आपको चाहिए न्यू नॉट, ठीक है, आपको चाहिए न्यू नॉट, तो न्यू नॉट हम निकाल लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। सबसे पहले हम एनर्जी निकालने की कोशिश करते हैं, तो h की वैल्यू होगी 6.626 into 10 to the power -34 एंड न्यू की वैल्यू आ गई है कितनी, 7.21 into 10 to the power 14। कितनी लाइट की एनर्जी इस पे इंसिडेंट हो रही है, ये h 10 का 10 छोड़े रखिएगा, आप यूज करते हैं जरूरत पड़ जाए। हमको क्या निकालना है, यही हमको निकालना है थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी का। चलिए यहां आगे बढ़ते हैं। हाफ मास ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है 9.1 into 10 to the power -31, और वेलोसिटी दिया हुआ है जिसका स्क्वायर हो जाएगा 36 into 10 to the power 10। यहां तक कि भाई बहनों को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब आगे की तरफ बढ़ते हैं, कहानी आगे ले चलते हैं, है जी। तो जब कहानी हम आगे ले जाएंगे, इन दोनों को आप मल्टीप्लाई करें तो ये हो जाएगा कितना, 6.626 into 7.2, और ये 10 to the power 14 -34, इसमें से इसको सॉल्व करोगे कितना बचेगा, -20 आ जाएगा। अच्छा जी, अब इसको इधर ले आइए, इसको इधर ले आने का मतलब यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 18, हो जाएगा 18। अब ये 18 का मतलब ये यहाँ इधर माइनस करेंगे, इसको हम कितना लिख सकते हैं, देखिए 9.1 और ये 18 को अगर हम लिख दें 1.8, तो ये 1.8 लिखने का मतलब ये हुआ, देखिए यहाँ 10 to the power -21 बचता ना, तो ये 10 इसको कितना बना देगा, 10 to the power -20, इतना, ठीक है। और इधर आपका वही 700 जो h न्यू नॉट है वो तो बचा ही हुआ है। आगे की तरफ बढ़ते हैं,
इनका मल्टीपल, इसमें से 10 टू दी पावर माइनस 20 आप पहले निकाल लिया आपने। अंदर आपके पास क्या बचा हुआ है, अंदर रहेगा आपके पास 6.626 into 7.2 into 7.2 minus 9.1 into 1.8। ये कितना रहेगा, इसमें से 10 टू दी पावर माइनस 20 हमने बाहर निकाल लिया है। और हमको चाहिए न्यू नॉट, तो न्यू नॉट चाहिए तो यहाँ h नीचे आ जाएगा ना बच्चों, तो यहाँ कितना आ जाएगा 6.626 into 10 टू दी पावर माइनस 34। तो न्यू नॉट की जो वैल्यू है आप देखो कितनी आ जाएगी, ये 34 ऊपर ले जाओगे तो ये बचेगा यहाँ पे कितना 14, और यहाँ कितना रहेगा 6.626 into 7.2 minus 9.1 into 1.8 upon 6.626 into 10 to the power, हाँ केवल इतना है ये फ्रीक्वेंसी। इसको मल्टीप्लाई करिए, इसको जब आप मल्टीप्लाई करेंगे और डिवाइड करेंगे तो जो आपकी फ्रीक्वेंसी है दैट फ्रीक्वेंसी विल बिकम इक्वल टू 4.7 के आसपास ये वैल्यू आ जाएगी, 4.74 के आसपास ये वैल्यू आ जाएगी। तो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी की वैल्यू कितनी आ जाएगी 4.7 into 10 to the power 14। ओके, नेक्स्ट कुछ क्वेश्चंस जो है हम अगले वीडियो में करेंगे।